सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सब लोगों से ज़ूम पर मिलने का अवसर प्रदान किया। लॉकडाउन के समय में बस यही एक माध्यम है सोशल मीडिया जिसके माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं और आपने जोड़ा सब लोगों को एकत्रित किया, अपनी संवेदनाओं को बाँटने का, अपने भावनाओं को बाँटने का एक अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने बारे में मेरे बारे में आपने बता दिया राजेश जी और मैं हिंदी की छोटी-सी सेविका हूँ। हिंदी की कविताएँ लिखती हूँ, व्यंग्य लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ और देशभक्तिपूर्ण गीत भी लिखती हूँ। मैंने बहुत सारे देशभक्ति रचनाएँ मंच से पढ़ी हैं। हास्य की रचनाएँ भी लिखती हूँ, मैं हर तरह की कविताएँ लिखती हूँ और आपके साथ तो मेरा इसलिए विशेष संबंध है क्योंकि आपकी ननिहाल ग्वालियर की है और मैं भी ग्वालियर की हूँ। जी, 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 ग्वालियर जी। अपने आप में बहुत समृद्ध क्षेत्र है साहित्य और बिल्कुल, संस्कृति के बिल्कुल, मामले में। बिल्कुल ठीक है। बाकी मेरे बारे में आपने सब कुछ बता ही दिया। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का विषय महिलाओं को समर्पित है। लॉकडाउन में महिलाओं ने बहुत बड़ा अहम काम किया है। मोदी जी तो कह गए लॉकडाउन करके घर में बैठो, और पर महिलाओं की वेदना, महिलाओं की पीड़ा, क्या अनुभव रहा आपका इस लॉकडाउन में? देखिए राजेश जी, बचपन से यही सिखाया गया है कि जो भी चुनौती सामने आए उसका सामना करना है। जी, आप जी, भले ही रोते हुए उसका सामना करें या हँसते हुए सामना करें, 2 ही ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। तो क्यों ना जी, हम हर परिस्थिति का हँसते-हँसते सामना करें। अगर वेरी हम गुड। खुश रहते हैं, उत्साहित रहते हैं तो हर चुनौती, हर परिस्थिति कैसी भी विषम परिस्थिति हो, बहुत जल्दी निकल जाती है। तो ये जो लॉकडाउन आया है, ये किसी के कहने से तो आया नहीं है, अगर आया है तो इसका सामना करना है। सामना करना है तो हँसते-हँसते सामना करना है। और अगर बहुत गृहिणियों के सामने जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ सबके सामने हैं, लेकिन गृहिणियों के सामने, महिलाओं के सामने इसलिए चुनौती है, क्योंकि उनका काम बढ़ गया है। हम्म, काम इसलिए बढ़ गया है कि घर में कोई उनकी सहायता करने के लिए घर के काम करने वाले कोई आ नहीं रहे, मेड आ नहीं रही। तो उन्हें हम्म, झाड़ू भी करना है, बर्तन भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है। साथ में जो भी महिलाएँ हैं, जो ऑफ़िस में काम करने वाली महिलाएँ हैं, तो उनको अपने ऑफ़िस का वर्क फ्रॉम होम भी करना है। तो ये हम्म, डबल चुनौती उनके सामने है। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना लेकिन महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए उन्हें दुर्गा कहा गया है। तो वाह वाह। उन्हीं चुनौतियों का सामना हम महिलाएँ कर रहे हैं और हम्म, ऐसी बात नहीं है अगर घर का वातावरण अच्छा रखेंगे, सबसे हम्म, पहली बात सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर का वातावरण आप खुश रखिए, उत्साहित रखिए, अपने ऊपर कोई बोझ मत समझिए। तो घर के जितने सदस्य हैं वो आपकी सहायता करेंगे, काम का बँटवारा भी कर लेंगे और हँसते-हँसते ये दिन निकल जाएँगे। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आइए कुछ आपकी रचनाओं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम बात भी करते रहें और आपकी कुछ कविताएं भी सुनते रहें। आपने महिलाओं को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, महिला शक्ति के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए आपकी अनेक रचनाएं हैं, बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारे मुक्तक लिखे हैं। मैं चाहता जी। हूं कि कुछ आप प्रस्तुत कर दें। एक रचना मैं सुनाती हूँ सबसे पहले जो मैंने इन दिनों लिखी है और चूँकि आज का डॉक्टर विषय साहब, भी यही है। डॉक्टर साहब, एक मिनट के लिए। देखिए मित्रों, एक बात बता दूं, आपके पास तालियां बजाने का ऑप्शन मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। पर चैट बॉक्स में आप तालियां बजा सकते हो, वाह वाह कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ आहा, कुछ वाहा, कुछ बोलिए। तालियां या गालियां जो चाहो दीजिए, पर आप कुछ दीजिए। वहां पर चैट बॉक्स आपके लिए है। डॉक्टर साहब को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जी, हाँ, कवियों के सामने ये समस्या होती है कि अगर तालियाँ नहीं बजती तो उनके मन का ताला नहीं खुलता है। लेकिन ये भी बिल्कुल। एक अच्छा अनुभव है राजेश जी आपने इसके माध्यम से दिया है जी, कि आमने-सामने अगर हम वैसे नहीं हैं तो सोशल जी। मीडिया के माध्यम से हैं। एक जी, रचना मैं आपको सुनाती हूँ सब लोगों को, जो इन दिनों मैंने लिखी है, सुनिए। स्वागत कि काल की कुचाल हार जाएगी, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। है। वाह वाह, वाह वाह। काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। धन्यवाद।
कि माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, संक्रमित हवाओं का पहरा सब ओर है, आशंकित संध्या है सहमी सी भोर है, आशंकित संध्या है सहमी सी भोर है, रात के अंधेरे का ओर है न छोर है, पर हम अमावस के पंजे से, पर हम अमावस के पंजे से सूरज को खींच लाएंगे, वाह वाह वाह, क्या ये बात है, दिन भी वाह, बीत बहुत खूब, जाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये बहुत दिन खूब, भी बीत जाए, हौसला रखिए तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वाह वाह, पहले भी आई हैं बड़ी बड़ी विपदाएं, पहले भी आई हैं बड़ी बड़ी विपदाएं, समय ने सदा ली है धैर्य की परीक्षाएं, बाधाओं ने दी है बढ़ने की शिक्षाएं, बाधाओं ने दी है बढ़ने की शिक्षाएं, पहले भी लांघी है सागर ने सीमाएं, चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, हम खुद पर इतराएंगे, वाह 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 ये वाह वाह, दिन भी बीत जाएंगे, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और अंतिम पद है कि संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन से आंसुओं को धोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, कितने ही दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, फूलों की क्यारी में नाग फनी बोना ना, आशा के छोटे से दीपक से, मोदी जी ने कहा था दीप जलाने के लिए कि वाह आशा वाह, के छोटे से दीपक से कई दीप जगमगाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह डॉक्टर साहब, कमाल का गीत लिखा है आपने। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे गीतों को, बहुत सारे उन्होंने संगीत बंदिशों को रीट्वीट किया। मुझे ये पता होता है आपने इतना अद्भुत गीत लिखा है तो मैं पीएमओ को ये गीत भेजता और वो पीएमओ के ट्विटर हैंडल से इसको मैं रीट्वीट करवाता, और अभी भी हो सकता है। आप मुझे इस गीत को तुरंत भेजिए और जी ये आज बिल्कुल ही भेजती हूँ। मोदी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होना चाहिए ऐसा अद्भुत गीत को। ठीक है, बहुत धन्यवाद, भेजती हूँ। कीर्ति जी, दुनिया भर से खबरें आ रही हैं, घरेलू हिंसा बढ़ गई है, पति पत्नी में विवाद बढ़ रहा है, और घर में इतने दिन साथ रहे नहीं, झगड़े बढ़ गए हैं, तलाक का रेशो बढ़ गया है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती महिलाओं के सामने दिखाई पड़ने लगी। इस लॉकडाउन में सारी दुनिया के अंदर महिलाओं सबसे ज्यादा पीड़ित दिखाई पड़ने लग रही है। ऐसे में आप जो महिलाएं सुन रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी डॉक्टर कीर्ति काले? देखिए, ये जो तलाक का रेशियो है और महिलाओं पर अत्याचार है, वो हमारे देश में नहीं है, वो विदेशों में है। अधिक संख्या विदेशों में है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को साथ में रहने का अभ्यास नहीं है। जो भी पति-पत्नी वहाँ है, वैसे भी उनकी शादियाँ तो ऐसी होती हैं कि 2 साल रही, 3 साल रही, 2-2, 3-3 शादियाँ होती हैं। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा और हमारे देश का पारिवारिक जो ढांचा है, वो इतना मजबूत है कि हमारे देश में अभी ये समस्या नहीं है। क्योंकि हम लोग एक-दूसरे से इतने इतने अधिक संवेदना के रूप में जुड़े हुए हैं कि बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारा परिवार एक साथ में है घर पे। सुबह की खाना भी साथ में खाते हैं, शाम का खाना भी साथ में खाते हैं। तो घर का माहौल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं-कहीं अगर ऐसी समस्याएँ हैं, तो उन लोगों से, मैं महिलाओं से विशेष रूप से एक बात कहना चाहती हूँ
कि जिन लोगों को बाहर दिन भर बाहर रहने की आदत है, जिन पुरुषों को बाहर रहकर काम करने की आदत है, वो लोग अगर 24 घंटे घर में रहेंगे और कोई काम उनके पास नहीं होगा, तो वो तो इस तरह से उदासीन होंगे ही, निराश होंगे ही, और उस निराशा के दौर में हो सकता है वो थोड़ी बहुत चिड़चिड़ भी करें और आपके ऊपर कुछ गलत टिप्पणियाँ भी करें। लेकिन आप सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी महिलाओं की है कि वो उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, थोड़े दिन की ये बात है, इस समय को बहुत शांति से गुज़रने दीजिएगा और सब लोगों की इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखिए। तो इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सारे जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने कहा भी है कि परिवार की इम्यूनिटी का सबको ध्यान रखना है और यही हमें कोरोना से विजय दिलाएगा। और कीर्ति जी, आप जिस शहर से आती हैं, उस शहर में भारत को प्रधानमंत्री दिया अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में। जी, जी, बिल्कुल, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आपके शहर का भारत में जो वाजपेयी के रूप में एक उपहार आपके शहर में दिया, वो तभी हृदय से तो उनको हम भूल नहीं सकते। इस जी। समय मोदी साहब दुनिया में उनका नाम है। आप ये जो युद्ध चल रहा है महामारी के साथ में, इसमें आप प्रधानमंत्री की भूमिका से संतुष्ट हैं क्या? मैं 200% संतुष्ट हूँ। ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का संयम का परिचय दे रहे हैं और जिस तरह से जनता के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो पूरी जनता को ये ढाढ़स बनता है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हमारी हर बात को सुनता है। तो मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ और मैं उनके पूरी कार्यशैली से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमने दूसरे देशों के भी नायक देखे हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि हमारे यहाँ सबसे पहले आकर उन्होंने टीवी पर ये कह दिया कि हमारे यहाँ 2 लाख तक संख्या पहुँचेगी। लेकिन हमारे मोदी जी ने ये कहा टीवी पर आकर कि हमें एक-एक जान प्यारी है और हम सबका बहुत ध्यान रखेंगे और इस तरह की कोई घटना हमारे यहाँ ना हो, इसका पूरा हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह का एक जो संबल देता है, जो घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, अगर उसका संबल मिल जाए तो पूरा परिवार किसी भी कठिनाई से उभर जाता है। तो मैं तो मोदी जी को के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। वाह वाह। डॉक्टर साहब, आपने जो एक नव युवती होती है उसके ऊपर एक रचना मुझे आपकी बहुत पसंद आती है। आपने उस लड़की के मन की एक रचना आपने लिख रखी है, वो कैसा सोचती है, कैसा दिखती है उस समय जब वो बाल अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करती है। मेरा मन है कि इस समय बहुत सारी लड़कियां आपको सुन रही हैं, नव युवतियां आपको सुन रही हैं, थोड़ा सा उनको सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे उनके अब आपको सामने भी बहुत चुनौतियाँ हैं। उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियाँ इसलिए हैं कि नवयुवतियों को देखो सजने-संवरने का बड़ा शौक होता है। अब कहीं बाहर जाना नहीं है तो कहाँ सजेंगी, कहाँ संवरेंगी। तो बहुत उनके सामने भी डिप्रेशन है कि क्या हाँ, करें, वो 24 घंटे घर में रहें तो कोई जी ऑप्शन ही नहीं है। तो जी, ठीक है, मैं उनके लिए एक रचना आपको सुनाती हूँ। सुनाइए पहले सुनाइए। पहले एक छंद सुनाती हूँ कि भाई लड़की प्रति जैसे-जैसे भाई प्रतिक्रिया देना मत भूलना, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। जी कि लड़की जैसे-जैसे बड़ी होती है, वो अपने आप में क्या-क्या परिवर्तन अनुभव करती है। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारती रहती है बहुत देर तक कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ये कर रही हूँ। उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक छंद है मेरा, सुनिए। कि नीम की निबोरी कि नीम की निबोरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। नीम वाह की निबोरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। वाह वाह। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब छुप छुप कर प्यार करने वाह लगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत खूब। बहुत सारे वाह वाह आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो अच्छा हाँ लग रहा जी है। जी जी अब जी। इसका हमें शायद अभ्यास कर लेना चाहिए कि वाह वाह मुंह से बोल के न सुनाई दे, स्क्रीन पे दिखाई दे। दोस्तों तो थोड़ा सा प्यार और बढ़ा दो, कीर्ति जी को अच्छा लग रहा है। चलिए सुनाइए सुनाइए।
देखिए प्रशंसा तो देवताओं को भी अच्छी लगती है, किसे नहीं अच्छी लगती। तो एक गीत में जो आपने याद दिलाया वो सुनाती हूँ कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। और अब पंक्तियां सुनिए कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। कुछ तालियां दिखाई दे जा रही हैं। बहुत अच्छा। हाँ, तालियां तालियां डिजिटल तालियां ये डिजिटल तालियां दिख रही हैं। बहुत अच्छे। गीत का सबसे अच्छा बंद सुनिए महसूस करके कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। मंच पर जब मैं सुनाती हूँ तो सारे बोलने लगते हैं पहले पहले प्यार में, लेकिन यहाँ तालियां बज रही है, डिजिटल अच्छा लग रहा है। गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ। इसके पहले एक बात बताती हूँ कि एक कवि सम्मेलन में मैं गई, वहां आगे आगे की लाइन में कलेक्टर साहब सपत्नीक बैठे हुए थे, तो मेरी कविता का रंग ऐसा चढ़ा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया, थैंक यू बहन जी। इस तरह की बातें हो जाती हैं। गीत का अंतिम बंद सुनिए कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। वाह वाह वाह। डॉक्टर कीर्ति काले जी, भारत में प्यार का पर्याय है श्री कृष्ण, उनको मोहब्बत का देवता भी कह सकते हैं आप जी। और वृंदावन अपने यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल दिल्ली के बहुत करीब है, हम वहाँ जाते भी रहते हैं, और कृष्ण के बहुत सारे भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वृंदावन मंदिर से भी ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है इस समय। महेंद्र सरावगी जी हैं जो मंदिर में ही बैठ के सुन रहे हैं। अरे वाह वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना बाके बिहारी को भी कुछ सुना दो। बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं सुनाती हूँ। ये कार्यक्रम इस समय वृंदावन मंदिर से सुना जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी श्री कृष्ण को प्रणाम कर लीजिए, भगवान को नमन कर लीजिए। महेंद्र सरावगी जी के माध्यम से वो मुझे हर दिन दर्शन भेजते हैं। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ, और बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कह दी जी। मैं सुबह सुबह का समय है, भगवान कृष्ण जी को प्रणाम करती हूँ, और ये गीत मैंने लिखा, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, उसमें बैठकर मैंने गीत लिखा। अरे वाह जी वाह। मैंने क्या लिखा
उन्होंने लिखवाया। हम क्या, हमारी औकात ही क्या है लिखने की। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि रसखान जी ने लिखा है कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। कैसे हैं हमारे बांके बिहारी जी कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे पछिहारे तौ पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। वाह वाह वाह, बोलिए बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की। की जय। वाह, तो उन्हीं पर एक मैंने मुझसे गीत रचवाया गया भगवान की मर्जी से। भगवान ने रचवाया, उतारा मेरे हृदय में। मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन इसमें गीत के साथ साथ आप लोग तालियां बजाइएगा। डिजिटल तालियां हो तो कोई बात नहीं। डिजिटल तालियां। कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार रूप, कैसा सौंदर्य है हमारे बांके बिहारी जी का। कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ। चमक से तेरी चांद तारे चमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जम के। और इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, कामदेव कैसा रूप है, कैसा मोहक स्वरूप है कि कामदेव तेरी छवि देख के लजाए। छलिए तू जाने कैसी मोहिनी चलाए, विवश हो अप्सराएं शरण में आए, विवश हो अप्सराएं शरण में आए, परस को पाने तेरा बलि बलि जाए। मेरे बैरागी मन पर भी, मेरे बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, महसूस करना इन पंक्तियों को कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, एक बार उसका नाम ले दो, सच्चे मन से सारे काम अपने आप होने लगते हैं। कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम घोलू हवाओं के कान में। लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप
रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और बाट जो हो तेरी पथराए नैन, बाट जो हो तेरी पथराए नैन, जन्म जन्म से है मन बेचैन। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, गिरधर नागर सुन ले पुकार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार, खिंचता है मन उसी ओर बार। बोले बोलिए बाके बिहारी लाल की। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, एक भारत जैसे देश में आपने जन्म लिया है जी, और ये सौभाग्य है मेरा। नारी शक्ति का प्रतीक है। कभी ऐसे मन में आया क्या, अच्छा होता मेरा जन्म भी पुरुष के रूप में होता? कभी ऐसा लगा क्या कि मेरा जन्म भी अमेरिका में होता तो कितना अच्छा होता? कभी ऐसा लगता है क्या डॉक्टर साहब आपको? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हम्म, इसलिए नहीं लगता क्योंकि नारी और पुरुष दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं, और जितनी हम्म। पावर नारी के पास है उतनी तो पुरुष के पास भी नहीं है। बस वाह। समस्या ये है कि नारी स्वयं अपनी शक्ति को पहचानना भूल गई है। हम्म। वो उस बहुत अच्छा। किसी पुरुष की क्या मजाल कि किसी नारी के सामने टिक पाए उसकी मर्जी के खिलाफ। क्या लेकिन बात है। नारी स्वयं अपनी शक्ति को पहचानना भूल गई है। हम हमारे पौराणिक संदर्भ देखिए, नारियों ने क्या क्या काम किए हैं देखिए। तो उनके उनके कामों को अगर हम देखें तो आज भी महिलाओं के पास इतनी शक्ति है, इतनी क्षमताएं हैं कि वो कितने सारे काम एक साथ कर सकती हैं, और पुरुष को अपनी उंगली पर नचा सकती हैं। ये शक्ति तो आज भी है। बस बस ये बात समझने की होती है कि कब किस तरह से बात करनी है, कब प्रेम से बात करनी है, कब आंख दिखानी है, कब मेल जोल करके रहना है। बस सारी सामंजस्य से सारी बातें हो जाती हैं। महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति पहचाननी होगी कि उनमें किस तरह की क्षमताएं हैं। पुरुष तो शारीरिक शारीरिक रूप से, राजेश जी मेरा अनुभव है, बहुत प्रबल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। महिलाएं शारीरिक रूप से उतनी शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन हार्दिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर महिलाएं पुरुष से अधिक शक्तिशाली होती हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, बहुत कम लोगों को पता है कि आपने हास्य भी लिखा है, आप मंच का संचालन भी करती हैं, और आपका मंच का संचालन भी बहुत कुटिला होता है। आप हंसाते हंसाते बहुत सारी बातें कह देती है। तो मैं चाहता हूँ कि कीर्ति काले एक हास्य कवित्री भी है। ये हम कैसे माने? अच्छा, वो तो पूरा देश मान रहा है, आप माने या न माने। जी। मैं आपको सुनाती हूँ, हास्य की भी सुना देती हूँ, सुनिए। हाँ, देखिए हमारे देश में पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, मुक्तक सुनाती हूँ। सुनाइए। ये तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। तलाक में वाह वाह करेंगे तब आगे बढ़ने का मन करेगा। वाह 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 वाह। ऐसे ऐसे मन नहीं करता है। सुनिए कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा गले में खराश आ रही है। एक दूसरा मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए कि लड़के लड़कियों का प्रेम कैसे होता है आजकल।
कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। ये इन्होंने लिखकर भी भेज दिया इसके ऊपर कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह लेकिन वाह। लेकिन राजेश जी और आप सब लोग की लड़कियां भी कोई कम नहीं होती, लड़कियां भी हाँ बहुत होशियार होती हैं। जी क्या जी। कैसी होशियार होती है सुनिए, कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। ऐसे वैसों से प्यार नहीं करती, वाह पहले वाह पूरी वाह वाह जी। पहले पूरी जन्म पत्री बांट लेती हैं कि हाँ इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और हाँ उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। वाह 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 वाह। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बुजुर्ग में क्या देखा? तो उसने कहा, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक हाँ हास्य की रचना और अब मैं आपको सुनाती हूँ, हाँ सुबह-सुबह हँसा सुनाइए। दूँ थोड़ा-सा, हाँ सुनाइए सुनाइए कि सुनाइए। आजकल की लड़कियाँ अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, उन गुणों हाँ, की लिस्टिंग करके मैंने एक गीत बनाया है। अरे वाह वाह, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जितने भी विवाहित युवक हैं, अपने में इन गुणों को डेवलप करें, नहीं तो फिर कुंवारे ही मरें। एक-एक गुण मैं आपको गिनाती हूँ, वो हाँ आप सुनाइए सुनिए। सुनिए। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला वाह भंडारी। बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, अर्ली इन वाह। द मॉर्निंग, शार्प 10 ओ क्लॉक, हाँ। कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। बहुत अच्छे। इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी। मैं अखबार पढूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, वाह मैं वाह। अखबार पढूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, मैं अखबार पढूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, किटी पार्टी जाऊं मैं वो बच्चों को नहलाए, मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी। वाह और ऐसा क्यों वाह। चाहती हैं सुनिए, कि मेरी उसमें उसकी मुझ में भी बसती हो जान, मेरी उसमें उस पारिवारिक मूल्य टूटने लगे हैं धीरे धीरे से। संयुक्त परिवार में लड़कियां नहीं रहना चाहती, कि जी मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला वाह भंडारी, वाह वाह मुझको वाह। ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। बहुत 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 अच्छे धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपका जो देशभक्ति का स्वर भी चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस तक जाए, लेकिन उससे हम्म। पहले डॉक्टर कीर्ति कालिज जी, आपने अनेक देशों की यात्रा की है, विदेशों में भी भारतीयों के आप उनके बीच भी जाके आपने अनेक बार काव्य पाठ किया है। जी बिल्कुल। अपने साथ और दर्शकों को बताएं किन किन देशों में आप जा चुकी हैं और वहां के अनुभव आपके कैसे रहे हैं।
सबसे पहले मैं इजिप्ट गई थी, जी। मिस्र में, और वहाँ मैंने भारतीय दूतावास में काव्य पाठ किया था। उसके बाद दुबई गई हूँ 3 बार, अमेरिका गई हूँ, पोलैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड में 2 बार गई हूँ, और हुँ, इंग्लैंड के 18 शहरों में मैंने कविताएँ सुनाई हैं। अमेरिका गई हूँ कई बार, अ, दुबई, फ्यूजेरिया, इंग्लैंड, पोलैंड, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, इंडोनेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड और सिंगापुर, और कितने देश गिनाऊँ, जहाँ-जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, लगभग सभी जगह मैं गई हूँ। तो वहाँ के भारतीय भी ऐसे ही कविताएँ सुनते हैं क्या, जैसे भारत में सुनते हैं? वहाँ के भारतीय तो और अच्छी तरह सुनते हैं कविताएँ, अच्छा। क्योंकि हम उनके सामने केवल एक कवि या कवयित्री के रूप में उपस्थित नहीं होते, उनकी जन्मभूमि से आए हुए लोग होते हैं। तो वो हमें इतना अधिक प्यार देते हैं, उनको हिंदी सुनने में बहुत कम मिलती है। तो हुँ, हिंदी जिस तरह से हम बोलते हैं, तो ऐसे एकदम गले लगा लेते हैं वहाँ के जो श्रोता होते हैं। महिलाएँ तो मेरे साथ में इतनी अटैच हो जाती हैं, मैं जब बेटी वाला गीत मैं जब भी सुनाती हूँ, बेटी की विदाई वाला, वो फूट-फूट के रोने लगती। कई बार मेरा अनुभव ये हुआ है, अभी जब मैं अमेरिका गई थी, तो मैं वहाँ जो ये गीत सुनाती थी, बहुत सारी महिलाएँ कवि सम्मेलन के बाद में मेरे गले लगकर रोने लगती थी। कहती थी, "कीर्ति जी, आपने मेरी बेटी की याद दिला दी, मेरी मम्मी की याद दिला दी।" तो इस तरह की वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती हैं, और वहाँ के श्रोता बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, वो हिंदी समझना चाहते हैं। हिंदी एक बात और मैं यहाँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग अपने बहुत परिचित लोग हैं। हमारे मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जिस तरह से योग की शिक्षा, आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार विदेशों में किया है, उससे केवल योग नहीं सीखा सीखा जाता, उससे केवल आयुर्वेद का ज्ञान नहीं मिलता, उसके साथ-साथ में भारतीय संस्कृति के प्रति एक निष्ठा भी बनती है वहाँ के लोगों में। जो वहाँ के नए बच्चे हैं, जो वहाँ पुराने लोग हैं जिन्होंने भारत में ही पले-बढ़े हैं और अब वहाँ चले गए हैं, उनकी निष्ठाएँ तो भारत के प्रति अटूट हैं। यहाँ की संस्कृति के प्रति अटूट हैं, लेकिन वहाँ जो जिनका जन्म हुआ है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो लोग भी भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो ये काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। कई देशों में जाकर मैंने ये देखा, जब मैं अभी कनाडा गई थी, वहाँ तो बहुत शिद्दत से मैंने ये बात महसूस की कि वहाँ के जो योग आचार्य हैं, उन्होंने जिस तरह से पूजा पद्धति, भारतीय वेद और इस तरह की शिक्षाएँ वहाँ पर योग के साथ-साथ देना शुरू की हैं, तो वहाँ के लोग बहुत आकर्षित होते हैं, और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, विदेशी जो लोग हैं, वो लोग भी भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत आकर्षित हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे बीच में कटलरी के किंग, महिलाओं को कटलरी बहुत पसंद है, तो कटलरी के किंग हैं, भारत के नाम है पवन कंसल जी। और जी, कीर्ति जी, बताना चाहता हूँ, इस नोटबंदी में वो राशन बांटने का, भोजन बांटने का अद्भुत काम कर रहे हैं। कल मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने अ, इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। डेढ़ जी, दो जी। करोड़ रुपया वो अभी तक खर्च कर चुके हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में है, पवन हुँ। कंसल जी हैं। पवन कंसल जी को ओपन करो भाई, कुछ पूछना चाहते हैं वो। पवन जी को भाई ओपन करो। साहब को राम राम, राम राम कीर्ति जी बोलिए को पवन। राम राम, राम, सभी राम को जी, राम राम, राम। राम जी, राम, राम जी। बोलो कीर्ति पवन जी, जी। आप जो है आज महिलाओं के लिए जो है वो रोल मॉडल हो, जिसमें कि वो आपकी तरफ देख के तरक्की कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि महिलाओं को काम में, व्यापार में, कैरियर में आना चाहिए क्या, और कितना और किस बिल्कुल। तरीके से आना चाहिए? और साथ में मेरा एक और है कि वो क्या और कौन सा व्यवहार हो सकता है जो इस वक्त महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपनाना चाहिए? क्या ऐसी मतलब नवज की बात आप बताओ कोई, जो महिलाओं के लिए संदेश हो और हम पुरुष जन भी उसका ध्यान रखें। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। महिलाओं को हर क्षेत्र में आना चाहिए। आजकल तो महिलाएँ हर क्षेत्र में हैं, केवल व्यापार में नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएँ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी योग्यता को बढ़ाएँ। महिलाएँ अगर अपनी योग्यता को बढ़ाएँगी, तो वो हर क्षेत्र में तरक्की कर सकती हैं। और जो उन्होंने कहा कहा कि किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए, तो बहुत अभी इस दौर में कम से कम बहुत संयमित व्यवहार महिलाओं को इसलिए करना चाहिए, क्योंकि ये दौर बहुत विषम दौर है।
सब लोगों को मिलकर इस विषम परिस्थिति से पार पाना है। तो किसी को भी हाइपर नहीं होना, किसी को भी इस तरह से अपनी भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना है। अपनी इस समय को बहुत अच्छी तरह से, बहुत आनंद पूर्वक पार निकालना है। और महिलाओं के लिए आपने बात कही, तो महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर सकती हैं, उनकी क्षमताएं बहुत अपार हैं। मैंने भी जब कविताएं लिखनी शुरू की, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कवि सम्मेलन करूंगी या क्या करूंगी, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से और पारिवारिक सहयोग से मैं कवि सम्मेलनों में, मेरी 30 वर्ष की यात्रा हो गई, कई देशों में मैं चली गई। लाल किले से भी मैंने कई बार कविता पाठ किया, तो ये सफर मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। चारों तरफ जब 12 कवि मंच पर हों और 1-2 कवित्रियां मंच पर हों खाली, तो उसमें अपना स्थान बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है, महिलाओं को अपनी योग्यता बढ़ानी है, धैर्य रखना है, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलना है। तो ये दोहरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम लोग, इस महिलाएं और हमारी बहनें, इस परिस्थिति को पार बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपके लिए बहुत बेस्ट विशेष है। आप नारी शक्ति का स्वरूप है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे पास अब 10 मिनट रह गई हैं केवल, और इसमें हम 2 काम करेंगे। 4-5 सवाल लोग पूछना चाहते हैं, उनको भी मौका दूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक गीत आप अपने मन का सुनाएं और समापन आप अपने देशभक्ति की कविता से करें, ये मेरा मन है। अब आप अपने मन का कोई एक गीत सुना दीजिए। मैं अपने मन का एक गीत सुनाती हूँ, सुनिए। आज ये जो लॉकडाउन का समय है, इसमें हम दैहिक और भौतिक रूप से बहुत दूर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से और हार्दिक रूप से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और हमें रहना चाहिए। तो इसी का गीत मैं आपको सुनाती हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। हाँ, पानी पीजिए। मतलब पानी पी पी कर कोसना है आपने? कोस नहीं रही मैं, बस पानी पी रही हूँ। सुबह आदत है मेरी, कम से कम 4-5 गिलास पानी पी लेती हूँ। बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुनिए कि तन से, ये बहुत महसूस करके सुनिए इस गीत को। कि तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट। फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट। मस्त बसंती, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, सब देख पा रहे हैं आपको। मेरे स्क्रीन पे कुछ और आ गया इसलिए। नहीं, सब देख रहे हैं आप कभी तो ठीक चल रहा है। कि फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट। मस्त बसंती झोंके सा झकझोर झोर जाना घूंघट। फिर सागर के ज्वारों में गहरे 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 जाना। और उतर कर गहरे में मन का सच्चा मोती पाना। मोती की उजली आभा से तन मन की सुध बुध खोना। तट की बाहों के घेरे में लहरों का देर तलक सोना। लहरों का देर तलक सोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। और चाहा था जितना मैंने, उससे भी ज्यादा प्यार मिला। चाहा था जितना मैंने, उससे भी ज्यादा प्यार मिला। तेरे विश्वास भरे मन में मुझको सारा संसार मिला। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर नीड़ बनाया जो हमने। चाहत के चंदा तारों के भी संग सजाया जो हमने। उस आंगन की बगिया में सुंदर सुंदर सपने बोना।
सपनों के कच्चे रंगों पर चल पाए ना कोई टोना, चल पाए ना कोई टोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना, जीवन का कोना कोना, जीवन का कोना कोना। बहुत धन्यवाद। आइए सवाल लेते हैं रजनीकांत अहमदाबाद से। रजनीकांत जी बोलिए। हेलो रजनीकांत जी बोलो। बस सवाल तो यही सवाल के जैसे एक ख्वाहिश थी कि वो बेटी की विदाई की गीत आखिरी में हो जाए तो मेरा मन पसंद हो जाएगा। सवाल की जगह रजनीकांत जी गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से, और मोटिवेशनल ट्रेनर है। डॉक्टर समय तो कम रह गया है ये, लेकिन 2-3 मिनट में तकदीर तो हो नहीं सकेगा। ऐसा है कि मैं देशभक्ति का 2 छंद सुना देती हूँ। टाइम कितना रह गया आपके पास? अपने पास 5 मिनट की। हाँ, तो उसके बाद मैं ये इस रचना के इन्होंने कहा है तो उसके 1-2 बंद इसके सुना दूंगी। चलिए सुनाइए। कि किसी को निराश नहीं करना चाहिए, इन्होंने कहा है तो मैं सुनाती हूँ, सुनिए। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद लिखा है, सुनिए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। वाह 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 वाह, क्या कहने। और भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी तरह से हम लोगों को एकजुट रहना है तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। वैसे कर तो लोग बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हम संयम रखें। चैट बॉक्स भर गया है, लोग बहुत आपको दुआएं दे रहे हैं, बहुत आपको आशीष दे रहे हैं। आप धन्यवाद। और मेरा तो स्क्रीन ही बंद हो गया, पता नहीं इस पे क्या आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं सुनाती हूँ। पढ़िए आ रहा है। बेटी की विदाई पर रचना इन्होंने कही है, अहमदाबाद से जो है, तो मैं उनका मान रखते हुए कुछ पंक्तियां, चूंकि समय कम रह गया है तो मैं सुनाती हूँ। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल।
और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले वाह वाह बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले वाह बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की। बैठी हूँ एल्बम निकाल वाह रे, वाह। बिटिया चली है ससुराल। इसके 2 बंद और हैं लेकिन टाइम कम है तो मैं हाँ यहीं समय नहीं। समाप्त करती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों सुनिए आपका राजेश जी जी, जी केवल 4 पंक्तियां, जो कि महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है, हाँ समर्पित है उनकी सुनाइए सुनिए चुनौतियों पर। तो अंतिम रूप से 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ कि महिलाओं को सुनाइए। कैसे रहना है और कैसे रहती भी है हमेशा। कि स्वागत संतुलन स्वागत। इस तरह संभलता है, कि हम्म। संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है। कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है। खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है। आहा आहा क्या तो कहने, वाह अपने वाह वाह वाह। बाहर के काम के साथ-साथ अपने घर को भी संभाल कर रखिए, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद जी। इसको दोस्तों आपसे भी 2 मिनट बात कर लूं। जी। ये गोष्ठी आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस गोष्ठी को विस्तार देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आपका क्या रोल है? आपने कितने लोगों को व्हाट्सएप भेजा? आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली क्या? आपने कीर्ति काले जी का कोई पोस्ट लिखी क्या उनके सम्मान में? राजेश चेतन के लिए आपने 2 लाइनें कहीं कही क्या? हम क्या कर रहे हैं एक बार ये अपने आप से जरूर पूछिएगा। और आपको लगता है ये काम अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जरूरी है, तो कृपा करके इस आवाज को आगे तक पहुंचाइए। आज भी 200 लोग इस जूम पर थे और पत्नी भी आपके साथ बैठी थी तो 400 लोग थे, और फेसबुक के ऊपर लगभग 4000 लोग डॉक्टर कीर्ति काले को सुन रहे थे। मैं आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। कल वर्ल्ड फेम स्पिरिचुअल हीलर कृष्णा गुरु जी को हम सुनेंगे। वो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां भर देंगे। कल आप इस कार्यक्रम में जरूर आइएगा। आज हमने सिल्वर जुबली मनाई और 25 एपिसोड आज हमारे पूरे हो गए हैं। और डॉक्टर कीर्ति काले जी, मैं किस तरह से आपका अभिनंदन करूं। आज आपने कितना अच्छा काव्य पाठ किया और हमारी नारी शक्ति को मोटिवेट किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उपनिषद की क्लास के लिए दिनेश कुमार जी को सबके ईमेल आईडी भेज दिए हैं। 78 लोगों ने अपने मेल आईडी मुझे दिए थे। मैं 78 मेल आईडी उनको भेज चुका हूँ। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट उनकी क्लास से जुड़ चुके हैं। आपको भी एक ईमेल आएगा और आप भी दिनेश कुमार जी की क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मोबाइल पर फोन निसंकोच कीजिए और इस क्लास के बारे में जो फीडबैक है वो बताइएगा। SMS कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्ट। आइए शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ आरंभ किया जाए।